आज की कहानी सिर्फ एक इस्तीफे की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे नेता की जिसने बिहार की राजनीति को 3 दशक तक कंट्रोल किया और अब खुद एक बड़ा मोड़ ले रहा है। जी हाँ, नीतीश कुमार की बात हो रही है और नीतीश कुमार ने 30 मार्च 2026 यानी आज एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया है और साथ ही बिहार की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत भी हो चुकी है। जी हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं कि नीतीश युग का अंत भी हो गया है। बिहार में नीतीश कुमार हाल ही में राज्यसभा के लिए चुने गए थे। नियम कहता है कि एक व्यक्ति 2 सदन में नहीं रह सकता, इसलिए उन्हें 14 दिन के अंदर एमएलसी पद छोड़ना पड़ा और आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है कि क्या यह सिर्फ एक तकनीकी इस्तीफा है या सत्ता परिवर्तन की स्क्रिप्ट। देखिए, कागज पर सिर्फ एक संवैधानिक मोहर लगती है। कागज जो इस्तीफे की जो कागज होती है वह एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है, लेकिन राजनीति में कुछ भी सिर्फ प्रक्रिया नहीं होती। क्योंकि नीतीश कुमार अब दिल्ली की राजनीति में एंट्री ले रहे हैं और बिहार में सीएम की कुर्सी खाली होने की चर्चा जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे नाम भी सामने आ रहे हैं और नीतीश कुमार को लेकर सस्पेंस भी बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, जनक राम, ये तमाम जो बीजेपी के नेता हैं उनके नाम सीएम कुर्सी के लिए आगे रखे जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी अब बिहार में बड़े भाई के रोल में नजर तो आएगी, लेकिन उनका जो किंग मेकर होगा वो नीतीश कुमार ही होगा, ऐसा नीतीश कुमार के सारे पार्टी के नेता कह रहे हैं। क्या नीतीश कुमार सीएम रह सकते हैं, ये भी सवाल उठ रहा है अभी। और यहाँ से खेल दिलचस्प होता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार को लेकर अभी भी सस्पेंस जारी है। क्योंकि संविधान का आर्टिकल 164 कहता है कि कोई व्यक्ति 6 महीने तक बिना विधायक परिषद सदस्य बने सीएम रह सकता है। यानी इस्तीफा दे दिया है फिर भी कुर्सी पर कुछ महीनों तक बने रह सकते हैं नीतीश कुमार। लेकिन राजनीति में संभव और होने वाला अलग अलग चीजें होती हैं। नीतीश कुमार का पूरा राजनीतिक गेम समझिए आप पहले, फिर आपको समझ आएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। अगर आप नीतीश कुमार को समझ जाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि नीतीश कुमार एक बड़ा गेम प्लान कर रहे हैं। तो आपको तो पता ही होगा, ये वो नेता है जिन्हें सिस्टम कहा जाता है। जी हाँ, नीतीश कुमार वो नेता है बल्कि पूरा एक सिस्टम है। 1985 पहली बार विधायक बने और अटल सरकार में मंत्री भी बन गए। 2005 में बिहार के सीएम बने, फिर बार बार कभी एनडीए में, कभी महागठबंधन में, फिर एनडीए में, यानी इधर उधर जाकर पलटते रहे, मिलते रहे, आते जाते रहे। यानी आइडियोलॉजी से ज्यादा सर्वाइवल उनकी राजनीति की पहचान रही है। अब अचानक दिल्ली क्यों जा रहे हैं, ये सवाल उठना चाहिए। क्योंकि जो आदमी सर्वाइवल के लिए राजनीति करता हो वो अचानक दिल्ली क्यों जाएगा, अपना एक सत्ता छोड़ के, अपना एक पूरा सिस्टम छोड़ के। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ यही है कि जब बिहार में सत्ता है तो दिल्ली क्यों। संभावित कारण पहला कि उम्र और राजनीतिक ट्रांजिशन जो है वो ज्यादा हो गई है इस कारण से, क्योंकि नीतीश कुमार 75 साल के हैं और अब एक्टिव सीएम से ज्यादा वो गाइडलाइन लीडर बनने की ओर में है। इस वजह से उन्हें रफा दफा किया जा रहा है सीएम की कुर्सी से। और दूसरा सवाल कि क्या एनडीए का नया पावर बैलेंस बीजेपी अब बिहार में फुल कंट्रोल चाहती है, इसलिए वो नीतीश कुमार को ऐसा करने पर मजबूर कर रही है और नीतीश कुमार मार्गदर्शक की भूमिका निभाने को तैयार है। तीसरा सवाल कि 2029 लोकसभा की तैयारी दिल्ली में बैठकर नेशनल पॉलिटिक्स के रोल में किया जा रहा है क्या। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है, क्योंकि बिहार का अगला सीएम कौन होगा अब असली सस्पेंस है और ये 2029 के लोकसभा की सबसे बड़ी तैयारी भी है। तो क्या बीजेपी पहली बार बिहार में अपना फुल सीएम देगी या फिर कोई समझौता सीएम आएगा, या नीतीश पद के पीछे से कंट्रोल करेंगे। यानी निष्कर्ष साफ है दोस्तों कि ये सिर्फ इस्तीफा नहीं, ये है एक युग का धीमे धीमे अंत और दूसरे युग की धीमे धीमे शुरुआत। नीतीश कुमार जा नहीं रहे हैं बल्कि बस अपनी पोजीशन बदल रहे हैं और बिहार में अब उस मोड़ को लाया जा रहा है, या फिर यूं कहे कि अब बिहार उस मोड़ पर खड़ा है जहां से तय होगा कि
कौन बनेगा अगला सीएम? क्या असली ताकत अब बीजेपी के हाथ में जाएगी या नीतीश कुमार फिर से कोई नया राजनीतिक चमत्कार करेंगे या फिर एक अलग ही बदलाव देखने को मिलेगा?